अनहित लागी धरहि शरीर प्रणतय अनुरागी। हम कुछ ना जानत हैं प्रभु, इहो एगो भक्ति। अधिक ज्ञानी नहीं बनना है भगवान के सामने। हम कुछ ना जानत हैं ओके असरण शरण कहल जाला। शरणागत हो जाए जीव तो भगवान जरूर कृपा कर देते हैं। तो भक्तों के कल्याण के लिए मुख्य कारण बताए हैं शंकर जी कि शरीर रूप में आ जाते हैं। मीन कमठ सूकर नरहारी अब बामन परशुराम बपुधारी। परशुराम जी तक बताए हैं कि इस सब रूप जैसे कल्याण हो उस समय वैसे भगवान रूप बना लेते हैं, सूअर बन जाते हैं भक्तों के कल्याण के लिए। बताइए अब क्या चाहिए? कौन रूप में कल्याण हो के माता पृथ्वी प्रथम कारण है। ये भक्तों की सेवा करती हैं, इसी पर हम सभी लोग हैं। क्षमया पृथ्वी समह भगवान है। पृथ्वी के समान कोई क्षमाशील नहीं है, केवल भगवान है। और पहला इनको कष्ट होता है यदि। आप देख रहे हैं YouTube चैनल विजय कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसे ही तमाम प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। आपको हम श्री राम कथा जो प्रवचन सुना रहे हैं, इसको पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, यदि यहाँ अधर्म बढ़ता है तो इनके कल्याण के लिए सूअर का रूप हुआ। हिरण्याक्ष जो है गंदगी स्थान पर पूरा पृथ्वी को ले जाकर छिपा दिया था समुद्र में, और भगवान जो है सूकर रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी को उठा के ला के रख। तो इस प्रकार कह रहे हैं, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया कि जाके हृदय भगति जैसी प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। भगवान को जैसे आप चाहते हैं, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरति देखी तिन तैसी। स्वयंवर में सभी लोगों के पास जैसा भाव था वैसा भगवान दिखाई पड़े, क्योंकि काल रूप में दिखाई पड़े। कोई अपना रिश्तेदार समझा, किसी को भगवान के रूप में दिखाई पड़े। तो इस तरह से कह रहे हैं भगवान शंकर। ये पहला प्रश्न के उत्तर कई जगह देले होंगे, पूरे 7 कांड हैं, उसमें कई जगह पहला प्रश्न का उत्तर दे गए होंगे। तो हम अभी तो नहीं पर दूसरे प्रश्न पर कहे माता जी पूछी हैं कि पुनि प्रभु कहु राम अवतारा अब बाल चरित पुनि कहु दारा। तीसरा प्रश्न पर हम चलत हैं, बाल चरित। छोटे बचपन के लीला में भगवान एक दिन माता कौशल्या को अपना हंसते हैं और पूरा ब्रह्मांड दिखला दिए। अगणित रविशस शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। पूरा पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, सिंधु, सभी 7 समुद्र दिखाई पड़ा। देखकर माता चकित हो जाती हैं। अस्तुति करी न जाई भय माना जगत पिता मैं सुत करि जाना। ये तो भगवान है। 6 वरदान जो शत्रुपा जी के रूप में पाई थी, उनका प्रभाव है। भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से कि देवी 4 लोग चरित्र में देखते हैं, हम, आप, माता कौशल्या और मुदरी। तो इस मुदरी की भी कथा हम बताएंगे कि वह भी पूरा रामचरित्र में भगवान के साथ धाम को गई है। वह भी चरित्र को देखती है। जब जब भगवान, वो पार्षद है, मुंदरी जो है घट बढ़ जाती है। मच्छर के समान हनुमान जी रूप बदल दिए और प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। आज जब मशक रूप हुआ तो अंगूठिया कहाँ गए? वह भी छोटी बन गई। मच्छर के हृदय में वह मुदरी समा गई। चींटी के पग घुघरू बाजे वह भी साहेब सुनता है। भगवान सब देख रहे हैं। चींटी के पग में बताइए घुघरू कितना बड़ा होगा, उसकी आवाज बजती है और भगवान सब देख सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान शंकर की देवी मुदरी भी शाश्वत पार्षद है। जब जब भगवान का अवतार होता है वो आती है। तो इस कथा पर हम चल रहे हैं, शार्ट में आगे बढ़ रहे हैं कि माता कौशल्या जी ने देखा तो भगवान जो है समझाते हैं
ये बचने पर तो पूरा रामचरितमानस है, निभाने वाले भी सत्य पर एकदम अडिग हैं, वचन पर ही चला है। भरत जी कम नहीं हैं, माता कैकेयी भी कम नहीं है। अब देखिए माता प्रथम जो कौशल्या है, इनके चरित्र पर हम चल रहे हैं। जब चारों पुत्र नहीं हो रहे हैं तो इसके बाद पटरानियां हैं, मुख्य ये रानियां 3 ही हैं, 704 पटरानियां हैं, अर्थात 704 और 3 707 माताएं हैं भगवान की। आज सभी को प्रेम है, लेकिन माता को बचपन बाल लीला में, तीसरा प्रश्न का उत्तर में हम चल रहे हैं कि बाल लीला में ही दिखा दिए भगवान। और हरिजननी बहुविधि समुझाए, यह जन कतहु कहसि सुनु माए। हे माता ई कबो कहिया मत, तू जानत हो कि ई जानत है, सब जानती हैं, कहिया मत। ना कहली माता, ना कहली, कहली कि जा कुछ मंगबो ना करब, वचन दे रही हूं कि कुछ नहीं मांगू। अंत में दूसरे जन्म में भी माता बनी हैं, लेकिन माता कैकेयी ने मांगा है कि हमार लड़का बनी है, इसलिए दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण देवकी माता कैकेयी हैं और बने हैं। अब माता कौशल्या कह दिले है कि ना मांगब तो कौशल्या जी कुछ ना मांगली। और दूसरे जन्म में वही रोहिणी है, अरे जसोदा जी हैं। रोहिणी जो है माता सुमित्रा, बलराम जी की माता, और उधर जसोदा जी माता कौशल्या है। उनके निजी पुत्र नहीं हैं भगवान श्री कृष्ण। और अंत में जब जाने लगे, अक्रूर जी लेकर के कंस बुलवाया था धनुष यज्ञ में मरवाने की नीयत से, तो दौड़ती हुई जाती है और कहली कि पहला अवतार में मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूं, तुम दे दो। माता कौशल्या जसोदा रूप में मांगती है, दूसरे जन्म में मांगती है कि ये बड़ी मांगो। क्या मांगती हूं? माता की ममता जो है इतना प्रबल होती है, माता चाहती है कि जब मैं मरूं तो मेरा पुत्र मेरे सामने, तुम जा रहे हो राजा हो जाओगे कि मार देगा कंसवा की का करी, लेकिन जब मैं मरने लगूं तुमको आना हो। मत यह बिच्चा में हम जानत हैं कि तू अब ना आ पैबा, माया में फंस जाएगा, लेकिन जब मैं मरने लगूं तो आपका दर्शन। भगवान उस समय पहुंचे, जान जाते हैं कि माता अब देहावसान होगा, तो आए हैं भगवान दर्शन दिए। हमार लइकवा राजा है कि रंग है, मरते समय हमारा लड़का हमारे सामने हो, यही मांगती हूं। माता जसोदा ने मांगा है, कौशल्या में नहीं मांगा कुछ। यहाँ कह दिए भगवान की यह जनी कहूँ कह से सुनु माई, तो कहली कि जा ई तो बतिया कहबे ना करब, हमको सब दिखाई देगा। तो हर 6 गो वरदान हम तो से मंगले हैं वो जन्म में, शत्रुपा जब थी उसका प्रभाव रहेगा कि मैं देखती रहूंगी। मंदोदरी ने परीक्षा लिया है, रावण को रिजल्ट चाहिए, कह दिया। तो उस दिन की बात पर जो है माता कौशल्या देख रही है कि मेरा पुत्र जो है देखिए कैसे निभा रहा है। भगवान माता कह के गिरे, और वह भी सोचती है कि 16 श्रृंगार करके आई थी कि भगवान जो है चरित्र बल पर श्रेष्ठ हैं कि नहीं, थोड़ा भी भगवान देखे नहीं। ये सब बात देख रही है माता कौशल्या, अयोध्या से देख रही कौशल्या, और कोई माता नहीं देखे। अब हम दूसरी माता पर चल रहे हैं, मझली माता। तब भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जने गुरु पे तुमाता। कैकेयी जी के यहाँ हम पहुंचा रहे हैं कथा को। ये बाल चरित्र बहुत बा, लेकिन कारण बताना है। कहें कि तीसरा की बात, तुरंत माता ने सीता जी का जन्म नहीं पूछा। 16वां प्रश्न है कि और राम रहस्य अनेका, कहु ना तुम विमल विवेका। हम जो कुछ पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जन गोई। तो शंकर जी बतावत गए। बीच में हम सीता जी का जन्म भी कहे, शंकर जी बताए हैं। राम जी की जन्म की बात 6 वर्ष छोटी हैं, और उनके जन्म के विषय में हमने कथा कहा सीता जी का। तो उधर क्या हो रहा है, जनक जी तब नृपनि पुनः पढ़न बैठाए, अल्पकाल विद्या सब पाई। उधर जो है माता सीता भी विद्या में प्रवीण हो जाती, शक्ति है ये है, ज्ञान बहुत मिल गया।
इधर भगवान गुरु गृह पढ़ना गए रघुराए, अल्पकाल विद्या सब पाई। इधर भगवान भी पढ़ रहे हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारे। भगवान पढ़ रहे हैं, ये तो एक लीला लग रही है। सब वेद उनकी श्वास हैं, चारों वेद, फिर भी भगवान पढ़े। वहां लीला में अवतरित हैं तो पढ़े, गुरु का सम्मान किए। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमागे करहि पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। चरित्र को देख करके बड़ा प्रफुल्लित हो जाते हैं दशरथ जी, और बड़ा सम्मान है चारों राजकुमारों का। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बीथिन बिहरहि सब भाए, थकित होहि सब लोग लुगाए। सभी लोग देख करके चारों कुमारों को एकदम मुग्ध हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, सबके लिए, वृद्ध और बाल सबके लिए। प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल सियावर रामचंद्र शंकर जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। धन्य सुनगर देश बन गाँव, धन्य सुदेश शैल बन गाँव। वह देश धन्य है जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े हैं। जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के। गाजीपुर में एक स्थान सिधागर घाट, और वो क्यों प्रसिद्ध है, भगवान वहाँ आए हैं। इसलिए हम चाहेंगे आप लोगों से, वहाँ लिखा हुआ है कि इनके दर्शन पूजन से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। गाजीपुर में और कहे ना महार धाम ना लिखल है, एजा की मनौती से जन्म भइल है, लेकिन आयल हम कि ना चारों लइकवन के लेके दशरथ जी, नहीं लिखा हुआ है कहीं नक्शा। और सिधागर घाट में नक्शा बना हुआ है, और वहाँ चरण है, वहाँ हर महीने जाते हैं हम, और जा करके आप लोग चरणों का दर्शन करिए। सब तीर्थों का फल यहीं तक का हुआ है। हम अपने लइकवन से कह लें कि तुम लोग